जन्नत उसके अंदर ये नहीं था कि मुझे हीरोइन बनना है। उसका यही था कि मैं टिकटॉकर हूँ और मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। मैंने बहुत रिजर्व रह के उसका काम किया। हमने उसको इसीलिए लिया था, उसके फॉलोअर्स आएंगे, फिल्म जो इतने भी फॉलोअर्स आ जाए तो चल जाएगी, लेकिन नहीं आए देखने। आप टिकटॉक में एक गाली दे दें किसी को, आप सुपरस्टार हैं। जीन्स के ऊपर धोती बांधी हुई है, कुर्ता पहना हुआ है, कर रहे हैं लोग। नूर साहब, आपने टिकटॉकर जन्नत मिर्ज़ा के साथ काम किया, तो वो तजुर्बा कैसा रहा? अभी हुमायूं सईद का पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हो रहा था, जिसमें वो कह रहे हैं कि मिलियंस के फॉलोअर्स होते हैं, मतलब कुछ लोगों के जो फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर वो मिलियंस में हैं, ठीक है। जब उनकी फिल्म लगती है 1 लाख भी कोई देखने के लिए लोग नहीं आते हैं, क्या कहेंगे आप? ये बात सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखें, जन्नत बड़े अच्छे घर की बेटी, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी बेटी, लेकिन उसके अंदर ये नहीं था कि मुझे हीरोइन बनना है। अच्छा। उसके अंदर ये पैशन नहीं था। उसका यही था कि मैं टिकटॉकर हूँ और मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, करोड़ों और लाखों, तो वो इसी में थी। और इसीलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी फिल्म नहीं चली या चली या जैसे भी है। तो वरना मैंने बहुत रिजर्व रह के उसका काम किया। फिल्म में होता है ना, थोड़ा सा बोल्ड भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। लेकिन मेरी उस फैमिली के साथ एक कमिटमेंट थी कि ये मेरी बेटियों की तरह है और मैं कोई, आप फिक्र नहीं करें, कोई ऐसा फिल्म का कोई शॉट या कोई गाना या कोई सीन ऐसा नहीं होगा जिससे आपकी नज़र शर्म से झुक जाए, और ऐसा हुआ भी नहीं। तो जितना भी उसने काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन बात वही है हुमायूं सईद वाली कि उसके जितने फॉलोअर्स थे, मेरा ख्याल है कि उसको देखने नहीं आए इस फिल्म में। वजह क्या आप देखते हैं? वजह ये है कि एक 30 सेकंड का, 40 सेकंड का एक टिकटॉक जो है, वो जो आपको मोबाइल पे फ्री देखने को मिलता है, 2.5 घंटे की फिल्म पैसे खर्च करके आप देखने नहीं जाएंगे। यानी जन्नत मिर्ज़ा में आपने नोटिस किया बतौर डायरेक्टर कि उसमें हीरोइन बनने की वो तमन्ना या वो ख्वाहिश नहीं थी जो अमूमन लड़कियों में होती। शी अचीव्ड, उसको जो चाहिए था वो अचीव कर चुकी थी। बिल्कुल ठीक है। इतने फॉलोअर्स थे उसके, उसको वो सेटिस्फाइड कर रहे थे उसके काम को और उसको, तो फिल्म उसके लिए एक काम सी चीज़ थी। और लेकिन हमारे लिए, हमने उसको इसीलिए लिया था कि वो उसके फॉलोअर्स आएंगे, फिल्म जो इतने भी फॉलोअर्स आ जाए तो चल जाएगी, लेकिन नहीं आए देखने। दोबारा किसी टिकटॉकर को लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि वो एक टैलेंट है। ठीक है। लेकिन ये सोच के नहीं लेंगे कि इसके फॉलोअर्स आएंगे फिल्म देखने के लिए, ये सोच के लेंगे कि ये हमारी फिल्म को सूट करती है और हमारी फिल्म अच्छी बन जाएगी और लोग आके देखेंगे। ठीक है। अच्छा नूर साहब, एक वक्त था जब स्टार्स जो हैं वो इतनी मेहनत करते थे और मेहनत करने के बाद उनकी कोई फिल्म जब लगती थी, लोग देखने के लिए आते थे। अगर वो उन्होंने अच्छा काम करते थे, लोग पजीराई भी देते थे, उनके फ़ैन बन जाते थे और उनको शोहरत मिलती थी, तब जाके पापड़ बेलते थे वो। ज़ाहिर है जिस तरह से आज हमारे पास सोशल मीडिया है, 20 साल पहले जाएं तो सोशल मीडिया नहीं था। स्टार्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी अपना आप मनवाने के लिए। एक तस्वीर छोटी सी अखबार में कहीं लगती थी, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल होती थी। तो सर आज जो है वो शोहरत हासिल करना कदरे आसान हो गया हुआ है। आप 2 वीडियोस टिकटॉक पे डालें या किसी भी प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के डालें, आपको शोहरत मिल जाती। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप टिकटॉक में एक गाली दे दें किसी को, आप सुपरस्टार हैं। और आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज या कोई ऐसा एक्टिंग या कुछ नहीं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं सिंगापुर में शूटिंग कर रहा था, बड़ी गर्मी थी वहाँ पे। तो नदीम साहब का शॉट था, नदीम साहब का और बाबर का, कि नदीम साहब एयरपोर्ट से आए और उन्होंने बैग उठाया हुआ है, वो बात कर रहे हैं। पहला शॉट यही था। सेकंड शॉट ये था कि वो मिड शॉट था, तो नदीम साहब का कि वो बात कर रहे हैं, लेकिन हाथ वाथ नहीं थे, बैग वैग नहीं था फ्रेम में। अच्छा। तो शॉट शुरू होने लगा तो वो कहते हैं बैग दो बैग दो। मैंने कहा ये ऊपर वाला पोर्शन है, डोंट वरी, नहीं आ रहे हाथ। कहते यार क्या कर रहे हो, मेरी बॉडी पोस्चर तो आएगा, मैं जब बैग उठाया होगा तो वो एक फील तो आएगी ना। मुझे भी आएगी, ये भी आएगी। इतनी फीलिंग्स के साथ लोग काम करते थे।
तो अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी सर अल्टीमेट लोगों अभी तो मैं देखता हूँ पैंट जीन्स के ऊपर धोती बांधी हुई है, वो तो कुर्ता पहना हुआ है, कर रहे हैं लोग काम। सही। वो है ही नहीं। ये जो कॉस्ट्यूम होता है फिल्म का, ये जो माहौल होता है, सेट होता है, अब आम लाइफ में आप वो कपड़े नहीं पहनते। सपोज शलवार है, ऊपर कमीज़ है, यहाँ पटका है या सर पे पटका है या कुछ है, आम लाइफ में नहीं पहनते। लेकिन जब आप पहनेंगे तो आप उस रोल में आ जाएंगे। सही। फिर वहाँ वो माहौल, चारपाई ऐसी होगी, घर ऐसा होगा, वहाँ आप बैठेंगे, आप फील। अगर आपने ये सारा कुछ नहीं करना, नीचे जीन है, ऊपर पैंट है, पैंट के ऊपर जो कुर्ता है, कुर्ते के अंदर टी शर्ट है छुपाई हुई है, तो क्या एक्टिंग करेंगे और क्या आप कैरेक्टर में आएंगे? तो ये मुश्किल हो गया। मैं लोगों ने बहुत, वही आप वाली बात, ईजी कर दी है लोगों ने बहुत इसको। और मेरी एक फिल्म थी डाकू रानी। अच्छा। उसमें ये था कि इसमें साइमा के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, उसमें पर्या में जो जिरगा होता है उसमें, तो वो जिरगा ऑर्डर करता है कि इसका मुंह काला कर दें, इसके बाप का और इसका। वो जनाब जाते हैं तवा लेके, साइमा बैठी, उसका मुंह काला कर दिया। सही। वो नहीं बोली, वो नहीं बोली। और जब वो शॉट हुआ, सीन हुए, हो गया। अब जब वो डाकू बनती है और अब वो रिवेंज जब लेती है, वही जो विलन है, अब वो चाहती है कि उसका मुंह काला करे वो। सही। तो अल्लाह बख्शे वो विलन आज दुनिया में नहीं है। उन्होंने, मैंने तो नहीं मुंह काला कराना। मैंने कहा आप कैरेक्टर हैं भाई। नहीं नहीं शाहजी, मैं नहीं, हम ये है, हम वो हैं, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन आप अम्बरीन इमेजिन करें, जब वो साइमा वाला शॉट आता था, मुंह काला करने वाला और उसको पत्थर मारने वाला, औरतें रोती थी हॉल में। तो अब ये मेरी फेवरेटिज्म तो नहीं है। सही। ये परफॉर्मेंस उसने की है, उसने एग्री किया मेरा मुंह काला कर दें, मुझे गंदगी में फेंकें, मुझे घसीटें। सही। उसको इसका इनाम मिला सरमा हॉल में। औरतें रो रही थी, और फिर जब उसने बंदूक उठाई तो फिर औरतें खुश हो रही थी सही। कि इसने अपने इसको ऐसा करना चाहिए।